सो फ्रेंड्स, हम देखने जा रहे हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का एक सिंपल क्वेश्चन। हम फर्स्ट सिंपल लेंगे, उसके बाद इससे थोड़ा टफ लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल्स टू 0.5 फॉर द फॉलोइंग ऑफ x, y वैल्यू यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, आई होप आपको ठीक से दिख रहा है। सो फिर हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक्स और वाई का एक टेबल दिया है, जहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ दिए हैं और वाई की वैल्यूज़ दिए हैं। जो ये जो हमारा एक्स है, ये है एक्स, एक मिनट, एक्स ज़ीरो, ये वन जो है ये हमारा एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, और ये एक्स फोर है, और ये एक्स और वाई की वैल्यू। तो फर्स्ट हमें इसके में ये जो हमारा फॉर्मूला है, फॉरवर्ड डिफरेंस का एक फॉर्मूला है, जो y इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो प्लस यू, ये u क्या है और ये कैसे फाइंड करना है मैं बता देती हूँ आपको। u इंटू रहेगा यहाँ पे डेल, इसको डेल बोलते हैं। या ये हमें कैसा, जब हम एक टेबल बनाएंगे इसका डिफरेंस का, तो ये आपको पता चलेगा डेल क्या है। तो फिर डेल वाई ज़ीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन, टू का एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इंटू ये इंटू क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस, और आगे भी है कंटिन्यू, यू माइनस वन, यू माइनस टू एंड थ्री का एक्सक्लेमेटरी। यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, इंटू ये आगे का डेल का क्यूब वाई ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये जो ये है इसको मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें इसका एक टेबल बनाना है। जो हमारे ये जो टेबल है, इसको हमें डिफरेंस का एक टेबल बनाना है, वो हम बनाएंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, जहाँ पे मैंने x की वैल्यूज़ ली है, जो कि हमारे यहाँ पे दी गई है। x की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 जो भी है, और एक y की जो भी है टेबल, मैंने सिर्फ इसको कॉलम में लिख दिया। जो रो में था वो मैंने कॉलम में लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो, जो हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें सब्सट्रैक्शन करना है। किसका सब्सट्रैक्शन करना है, वाई के फील्ड का। जो वाई का कॉलम है, एक्स को एज इट इज़ रखना है, एक्स को हम बाद में यूज़ करेंगे, एक्स को नहीं यूज़ करना है अभी। सिर्फ डिफरेंस जो निकालना है, सिर्फ वाई के कॉलम का निकालना है हमें। तो फिर फर्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा, डेल वाई ज़ीरो का क्या रहेगा, 5 माइनस वन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 मिलेगा। 250 में से अगर 100 करेंगे तो क्या मिलेगा, 150। ठीक है, आपको ना सिंपली सिर्फ सब्सट्रैक्शन करना है और बाकी कुछ भी नहीं। और याद रहे कि मतलब एक 1 बाय 1 आप लाइन बीच में छोड़ दो, क्योंकि आपको समझने के लिए ईजी जाएगा कि ये इसका डिफरेंस है, फिर ये जो है इसका डिफरेंस है, इसलिए। तो सिंपली अब इसका हमें डेल वाई ज़ीरो मिल गया। डेल वाई ज़ीरो का फर्स्ट टर्म जो रहता है वो हमारा डेल वाई ज़ीरो रहता है। तो ठीक है, डेल वाई ज़ीरो का मिल गया। अब सिंपल वैसे भी हमें डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो फाइंड करना है। सेम जो हमने यहाँ सब्सट्रैक्शन किया है, वो भी यही भी यहाँ पर भी वही करना है। ठीक है, सो 20 माइनस 4 कितना आ गया, 16, और 75 माइनस 20 आ गया 55, और 150 माइनस 75 आ गया 75। ठीक है, अब रह गया, अब ये हमें क्या मिल गया, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। अब वैसे ही हमें क्या करना है, डेल क्यूब वाई ज़ीरो को फाइंड करना है। ये भी कैसे करेगा आप, सिंपली सब्सट्रैक्शन। तो फिर वैसे ही 55 माइनस 16 कितना आ जाएगा हमारा, 39, और 75 माइनस 50 आ जाएगा हमारा शायद 20। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब तो 39 में से आप अगर आपने 25, तो अब यहाँ पे प्लस में वैल्यू आ जाएगी, बट ऐसे नहीं करना है हमें। जब फॉरवर्ड का हम टेबल देख रहे हैं तो हमें 20 माइनस 39 ही करना है यहाँ पे। आपकी वैल्यू चाहे माइनस में क्यों आ जाए, बट
20 माइनस 39 ही करना है, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 90 आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में वैल्यू आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू अगर आपका सब्सट्रैक्शन ऐसा हो रहा है तो माइनस में भी वैल्यू आ जाती है। ये रहा हमारा क्या रहेगा, डेल वाई ज़ीरो, ये हमारा फाइनल टर्म रहेगा। तो सिंपली हमें फिर यहाँ पे आना है, यह हमारा फॉर्मूला जो है फॉर्मूला देखना है। यहाँ पर मैंने आपको u कैसे फाइंड करना है वो बताया नहीं था, तो मैं आपको बता रही हूँ u कैसे फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, सुनो। तो फिर u का फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो बाई एच। अभी एच क्या होता है, एच कुछ भी नहीं होता है, एच सिर्फ इन एक्स में जितने टर्म्स है उन दोनों में कितने का डिफरेंस है वो एच की वैल्यू रहती है। अब 0 1 2 3 ये कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से ना। इनके में कितना डिफरेंस है, 1 का। एक्स का कॉल एक्स के रो में बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्स के रिलेटेड है। जितना इसका हाइट है ये मतलब कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है ये। अगर यहाँ पे 2 होगा 4 होगा तो फिर ये 2 इसका हाइट होगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 हो रहा है, तो मतलब ये 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब हमारी एच की वैल्यू क्या रहेगी, एच इज इक्वल्स टू सॉरी 1, ठीक है। आपको दिख रहा है, एक मिनट, एच इज इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो फिर एक्स की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी नहीं। ये जो एक्स इज इक्वल जो 0.5 है ये हमें वाई के लिए निकालना है। मतलब एक्स की वैल्यू 0.5, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, क्योंकि हम वाई फाइंड कर रहे हैं। तो वाई फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू क्या दी है, 0.5। तो हमें सिंपली यहाँ पे रखना है एक्स की वैल्यू 0.5 माइनस एक्स ज़ीरो क्या है हमारा, ये एक्स ज़ीरो की टर्म क्या है 0 डिवाइडेड बाय एच कितना है अपना, एच क्या है, एच 1 है, तो फिर 1। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप बताइए मुझे। इसकी वैल्यू आती है 0.5, ठीक है। आपको दिख रहा है, हाँ 0.5, ये इसका आंसर आ गई। ये पॉइंट u इज इक्वल्स टू 0.5, हमारी u की वैल्यू मिल गई। अब आपको पता चल गया कि h कैसे फाइंड करना है, u कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम ये जो u की वैल्यू है इस फॉर्मूले में रख के हम पूरा इसका सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख के लेती हूँ, 1 मिनट। मैंने फार्मूला और एक बार लिख के बताया है। तो ये हमारा फार्मूला है, ये कैसे, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सिंपली अगर इतना आपको फर्स्ट तक याद आ जाएगा तो ये 3 और 4th एक्सक्लेमेटरी तक भी आपको आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने डेल 4y0 तक हम मेरा मतलब आया है टेबल, इसीलिए मैंने आगे ऐड किया था। जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लेके आता वहाँ पर मैंने सिर्फ डेल 3 तक ही लिखा था, 4 तक नहीं लिखा था, तो अब मैंने लिख के ले लिया वो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये 2 एक्सक्लेमेटरी 3 एक्सक्लेमेटरी ये कैसे फाइंड करना है, ये तो आपका रूल पता है। सिर्फ सिंपली क्या करना है, अगर 2 का फाइंड करना है तो 1 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 2। इसका 2 का एक्सक्लेमेटरी 2 आएगा। अगर 3 फाइंड करना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2 सॉरी, और 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो फिर 3 का एक्सक्लेमेटरी 6 आ जाएगा। 4 का सिंपली वैसेज फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 24। ये हो गया हमारा 4 एक्सक्लेमेटरी का आंसर, ठीक है। इसको और भी कुछ बोलते हैं, मतलब हम अपने लैंग्वेज से बोल देते हैं, आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली अब सॉल्व करने जाएंगे। तो अब वाई फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, y0 की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे देखिए y0 की वैल्यू हमारी क्या है 1 है। तो फिर 1 प्लस, और फिर सेकंड टर्म क्या है u इंटू डेल y0। अब u क्या आया था हमारा, u की वैल्यू हमारी क्या आई थी यहाँ पे 0.5। तो 0.5 इंटू, हमें इंटू क्या है हमारा यहाँ पे डेल y0, और डेल y0 की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 4 है। तो फिर इंटू 4, और हाँ ठीक है, प्लस फिर आगे का ये टर्म है। फिर यहाँ पे फिर से u की वैल्यू 0.5 माइनस 1,
डिवाइडेड बाय 2। अब डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 इंटू क्या है यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो है, ठीक है। डेल स्क्वायर है यहाँ पे, ये बोलना नहीं है ये इंटू, और इसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिर डेल वाई ज़ीरो की वैल्यू क्या है हमारी 16 है, तो फिर इंटू 16, ठीक है, प्लस u इंटू फिर से सॉरी 0.5, अब यहीं पर लिख देती हूँ मैं 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2, ये हम 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो 3 का एक्सक्लेमेटर हमने यहाँ पे निकाला, कितना आता है 6 इंटू ये इंटू टर्म क्या है डेल का क्यूब वाई ज़ीरो, ये यहाँ पे क्या मैं नीचे लिख देती हूँ, डेल क्यूब कितना आया है हमारा 39 इंटू 39 प्लस, तो मैंने फोर्थ के लिए भी लिख के ले लिया है ये फोर्थ, जो ये जो हमारा फॉर्मूला दिया है उसमें सिर्फ मैंने वैल्यूज़ डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। और इंटू -19 जो हमारा लास्ट टर्म आया था यहाँ पे, वो क्या है हमारा डेल का फोर्थ वाई ज़ीरो, ये कितना है हमारा -19 है, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये हमें पूरे वैल्यूज़ मिल गए हैं, हमें सिर्फ ये कैलकुलेटर में डालने हैं और हमें कैलकुलेशन करना है बस, अब कुछ नहीं। और आप अगर एक कैलकुलेटर पर ये इतना पूरा डाल दोगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा वाई हमें मिल गया है। ये वाई हमें कितने, और आंसर लिखने टाइम आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू, वाई हमने कहाँ फाइंड किया है जहाँ पे x की वैल्यू 0.5 थी, इज इक्वल्स टू आंसर क्या हमारा 4.1796, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर आपको ये फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैलकुलेटर पे भी हमें डायरेक्टली वैल्यू दे जहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ये 82 एस की एक कैलसी है, वहाँ पे आप सिंपली देख लीजिए यहाँ पे कैसे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें दिया है ऑप्शन, ये देखिए, तो आपको जस्ट सिंपली डालना है जिसकी हमें 3 की निकालनी है, तो मैंने 3 को यहाँ पे टाइप कर दिया है, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्यों नहीं आ रही है भाई, अरे वेट, हाँ आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू लेने के लिए शिफ्ट ये एक्सक्लेमेटरी का मार्क यहाँ पे आ जाएगा और सिंपली आंसर करना है, ये आ गया आपका 6 वैल्यू। आपको अगर वैसे फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप डायरेक्टली कैलसी से भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है वो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल इससे थोड़ा सा अलग लेंगे जहाँ से आपको ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड करना है वो आपको आ जाएगा।